मैं शेख समरीन महिला एकता मंच की प्रेसिडेंट। आज हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में जो उसको रिजेक्ट करने के लिए पूरी मेरी माँ बहनें हमारे टीम के साथ आज हम धरना सत्याग्रह कर रहे हैं। मोदी जी जो ये आपका काला कानून है उसको हटाना, और हमारे इंशाल्लाह हमारे को ये उम्मीद है कि हम हमारा हक लेके रहेंगे। आज मैं मेरी माँ बहनों से भी शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे माँ बहनों का आज हमारे को साथ दिए हुए हैं। इंशाल्लाह हमारा हक हम लेके रहेंगे। आज एक दिन का धरना बैठे हुए हैं, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। है कि मोदी सरकार एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लेके आई है जिसका नाम है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। इसको हम रिजेक्ट करते हैं। आज उसी के चलते महिला मंच की तरफ से आज एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें हम औरतें इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। मोदी सरकार को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर ये मुल्क माता है, अगर ये हमारा जो इंडिया है, अगर हम इसे अपनी माता मानते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन इसका बाप है और हम अपनी माता को कभी विधवा नहीं होने देंगे। तो इस बात को आप समझ लीजिए। मोदी सरकार को मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बिल को हम कभी लागू नहीं होने देंगे, मरते दम तक हम इसके खिलाफ ही खड़े रहेंगे। आज हम यहाँ पर मोदी जी को बताने के लिए बैठे हैं कि मोदी जी कुछ भी कर लो, लेकिन है नहीं, हमारा हक तो नहीं ले सकते आप, और हमारा हक हम खुद लेके रहेंगे। हम ऐसे मुसलमानों में से हैं जो जान कटा, सर कटा के भी जो है ना हम अपने इस्लाम को बचाए सो हैं। आज भी जो है ना हम वैसे ही निकले से हैं, पर्दा पहन के गोशे पर्दे के साथ निकले हैं। हमारा हक हम लेके रहेंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी है आप रिजेक्ट कर सकते बिल हमारा। बराए रोज़ 9 तारीख जुम्मा का दिन रहते हुए भी हम लोग जो वक्फ बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी तुम मुसलमानों का मुंह मार रहे हैं। हम ये बिल हर किस्त बिल हम ये पास होने के लिए नहीं देंगे मोदी जी। ये अगर आप हम लोगों को इतना करने का रहा तो 2024 से लेकर 2019 तक करना था। 2019 से लेकर 2024 तक आप करना था ये बिल। आपको मेन तो 4 बकरे मिले हैं, चिराग पासवान, जयंत चौधरी और XYZ, आपको 4 बकरे मिले हैं, वो आपको समर्थन दिए चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने नाम पे नहीं लेना बोल के आप उनके नाम पे लेकर जो वक्फ बिल का हमारा जो काला कानून जो हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं, हमारे बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी आप बहुत कुछ सोचे हैं। 2014 से लेकर 2024 तक पूरा सारा हिंदुस्तान कर्नाटक बेच के खा चुके हैं। अब मुसलमानों के ऊपर वक्फ जमीन है उनके ऊपर हमला करने का जो सोचे हैं ये गलत है। हमारे अंदर सैनिक की ताकत है तो करने की भी ताकत है। जैसा कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, आज एक दिन का धरना महिला एकता मंच की ओर से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एक दिन का धरना रखा गया है। मैं तमाम महिलाओं को मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने ये ड्रैकोनियन लॉ जो लाया गया है, जिसे हम तमाम लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कहते हैं। पहले तो ये क़ानून को मैं कंडेम करता हूं कि ये जो काला कानून लाया गया है इसके ऊपर चर्चा डिबेट नहीं हुई है। जैसी चर्चा हमेशा होती है असेंबली में, पार्लियामेंट में, वैसी चर्चा नहीं हुई है। ये कंडेमनेबल है। और तो और मोदी सरकार इतना हरी भरी में ये काला कानून लाई है कि 2 दिन की चर्चा के बाद तीसरे दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का उसके ऊपर साइन हो जाता है, ये काला कानून बन गया। अब जितने भी देश भर में लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है ये जानने की कोशिश करना है। हम बड़े बड़े जलसे जुलूसें कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम इसके विरोध में हैं, क्यों हम इसके खिलाफ में ठहर रहे हैं, ये समझने की बात है। तमाम हिंदुस्तानियों को, कोई भी मज़हब को मानने वाले होने दो, ये मुसलमान आखिर इसके खिलाफ क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह है। बेसिकली क्यों इसको अपोज कर रहे हैं हम ये काले कानून को, ये डायरेक्टली मुस्लिम पर्सनल लॉज में इंटरफियरेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जिस तरह से काला कानून लाया जा रहा है, वक्फ की ज़मीन को हड़पने का काम किया जा रहा है, वक्फ बाय यूज़र को निकालने का काम किया जा रहा है, जो कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 के उल्लंघन करते हुए ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को लाया गया है। ये साफ मैसेज यहाँ से गुलबर्गा से महिला एकता मंच ये दे रही हैं कि हम इसको कतई नहीं मानेंगे। जब तक इसको रिपील नहीं किया जाता, जब तक इसको एक्ट को वापस नहीं लिया जाता, हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। ये तपती हुई धूप में, गुलबर्गा का टेम्परेचर तो हमेशा से वायरल ही हुआ है कि बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी धूप में औरतें निकल कर सड़कों पर आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 100% ठान लिया है, जब तक ये काला कानून नहीं वापस लिया जाएगा ये लगातार संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष इनका मुकद्दर बन चुका है और यही
यही संघर्ष के चलते इंशाल्लाह बहुत जल्द आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये एक्ट को वापस लिया जाएगा। ಈ ಕಾನೂನು ಏನು ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿದೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾನೂನಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನೂನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏನು ಕಾನೂನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಧರಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಧರಣಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸಿನ ಧರಣಿ ಇದೆ, ಮುಂಜಾನೆ 10ರಿಂದ 5 ತನಕ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ಮಹಿಳಾ ಏಕ್ತಾ ಮಂಚ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಒಂದು ದಿನದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ BJP ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಖಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2025 ಅನ್ನು ತಂದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೋಮಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಇವರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಈ BJP ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೋಮಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಇವರು ನೋವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾನೂನು, ಈ ಕಪ್ಪು ಕಾನೂನು, ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನನ್ನು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನಗಳಾದಂಥ ನಾವು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕ್ತಾ ಮಂಚ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.